क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2016 में 5 नंबर का। बहुत शानदार क्वेश्चन है, शानदार इन द सेंस आपको समझ में नहीं आएगा कि करेंगे कैसे, ठीक है। क्यों नहीं समझ में आएगा, देखो इस क्वेश्चन की खासियत देखो, इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, आपका कॉमन सेंस और चैप्टर की कितनी अच्छी नॉलेज है वो पूछा गया है। इसमें क्या पूछा रख दिया है, देखो ध्यान से। इट इज डिजायर टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, कैसी इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर है और फोकल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखो अब इसको करेंगे कैसे, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ध्यान से समझना, इसको सोल्व नहीं करना है, इसमें थ्योरी लिखनी है, आपकी नॉलेज इतनी है, चैप्टर क्यों पूछ रहा है। हमें पता होना चाहिए कि भाई कॉनकेव मिरर में इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज एक ही केस में बनती है, एक ही केस में कम बनती है। देखो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, जब इन दोनों के बीच में कहीं रखी हुई है, तो यहां कहीं पे बनती थी इमेज, ऐसे याद करो, ऐसे कहीं इमेज बनती थी, यहां पे कट के ऐसे करके ऐसे बनती थी, याद है। तो किस केस में बनती थी, जब कहां पे रखा हुआ हो हमारा, पोल एंड फोकस के बीच में, कहां रखा हुआ हो, पोल एंड फोकस के बीच में, बस उसी से आंसर निकालना है। तो ये क्या पूछ रहा है, देखो व्हाट शुड बी द रेंज, तो यहां पे आंसर में क्या लिखेंगे, रेंज मस्ट बी लेस देन 12 सेंटीमीटर, बस इतना ही लिखना है कि ऑब्जेक्ट की रेंज क्या होनी चाहिए, वो 12 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। क्यों, एग्जैक्ट 12 सेंटीमीटर पे हो गई तो पोल फोकस में पहुंच गई ना, और हमें पता है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट कॉनकेव मिरर के केस में एक ही केस में बनती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब पोल और फोकस के बीच में रखनी चाहिए, मतलब फोकस से कम डिस्टेंस होनी चाहिए और पोल से इधर होनी चाहिए। आई बात समझ में, यही आंसर था इसका, इसलिए कहा था ये बहुत प्यारा और दमदार क्वेश्चन है। एक ही बार पूछा गया है 2016 में 5 नंबर का, उसके बाद आया नहीं है, शायद एग्जामिनर का कभी ध्यान नहीं गया, हो सकता है इस बार आ जाए, लेकिन हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहां तक समझ में आया। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में ख्याल से समझ में आ गया, वो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, वेयर विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ इट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आई बात समझ, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें f दिया हुआ है, f तो पहले वाले केस में f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे v पूछ रहा है, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कॉनकेव मिरर के केस में f और v मतलब vu और f मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ हमेशा माइनस होती है, ठीक है। तो इसको साइन के साथ हमें फार्मूला पता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f को रखेंगे, f कितना है 12, और साइन के साथ तो माइनस का 1/12 हो जाएगा, मतलब यहां से हटा दो, तो f का साइन कैसा है माइनस का, तो यहां माइनस लगेगा, ठीक है, प्लस का, तो ये इज इक्वल टू 1/v प्लस और ब्रैकेट लगा 1 और u कैसा होता है, हमें पता है कॉनकेव मिरर में u भी कैसा होता है, माइनस का, तो माइनस का 24, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/12 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस तो 1/24। यहां तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, यहां से आंसर क्या आएगा इसका, माइनस का 1/12 तो ये रहा, अब इसको माइनस के 1/24 को वापस इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1/24 इक्वल टू 1/v, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो देखना, ध्यान से देखना बच्चा लोग, ठीक है, ध्यान से देखना वरना गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। यहां पे 24 है, यहां पे 12 है, तो 12 को 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम ध्यान से देखो, तो ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस का 2/24 और इधर से कितना हो जाएगा, प्लस का 1/24। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हो जाएगा 1/v। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो न्यूमरेटर को क्या लिख देंगे, माइनस का 2 प्लस 1/24, तो कितना आ जाएगा ये 1/v। तो यहां से v कितना आ जाएगा, माइनस का 1/24 मतलब 1/v। अब v को पलट देंगे, तो b को पलट देंगे तो अल्टीमेट v कितना आ जाएगा, v इक्वल टू माइनस का 24 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा है, आया समझ में, क्लियर है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है। और हमें पता है
जब u और v, मतलब u और v सेम आते हैं तब ऑब्जेक्ट कहां रखा रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। आई बात समझ में? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब पेन से ज्यादा इसमें दिमाग चलाना है। आई बात समझ में? नोट डाउन करना, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, आ सकता है एग्जाम में, हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बच्चों को समझ में नहीं आएगा एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। तो ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए। इससे पहले मैंने कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के और रिफ्लेक्शन के 10 न्यूमेरिकल करवा रखे, ज्यादा ही सारे प्रीवियस ईयर से हैं, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जाके देखना। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको लाइट के न्यूमेरिकल सोल्व करने में दिक्कत हो, बहुत अच्छे से करा रखा है, मास्टर बन जाओगे आप, मतलब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि बोर्ड में इसमें से न्यूमेरिकल आता ही आता है। आई बात समझ में? मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कैसे करना है, आराम से समझेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इफ अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज, इमेज कैसी है मेरी, रियल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर है, रियल इमेज है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो हमें देखो ध्यान से क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है v, कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, u कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है f, ठीक है। क्वेश्चन मार्क 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2017 में आ रखा है, गारंटेड है मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर देंगे। कैसे गलत करेंगे, ध्यान से देखना। हमें फार्मूला पता है, क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब देखो 1/f कैसे ही रहा सर, v कैसा लेंगे, प्लस के माइनस। देखो इसमें क्वेश्चन में क्लू दिया हुआ है, कैसी इमेज बन रही है, रियल। और रियल इमेज तभी बनती है जब फोकस और पोल के बीच में हो और बिहाइंड द मिरर हो, ठीक है। तो रियल इमेज गलत हो गया, देखो रियल इमेज कब बनती है, जब इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखी हुई है, मतलब फोकस से पीछे पीछे रखी हुई है, ठीक है। और वर्चुअल कब बनती है, वर्चुअल बनती है जब पोल और फोकस के बीच में रखी हुई है, तो मतलब बिहाइंड द मिरर बनती है। तो वर्चुअल तो बन रही है, रियल बन रही है, रियल बन रही है, तो मतलब v का साइन कैसा होगा, माइनस होगा। तो मतलब माइनस ब्रैकेट लगा के 1/v कितना है, माइनस का 4, ये कर दिया, और प्लस ब्रैकेट लगा के u कैसा होता है, कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा माइनस होता है, पता ही होगा आपको। तो 1/- माइनस का 20। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखो ध्यान से कैसे करना है, ठीक है। अब इसको सही से लिख लेते हैं, तो 1/f इक्वल टू, अब देखो फर्दर इसको हमने यहां तक कर लिया था, बीच में एक्चुअली लाइट चली गई थी तो वीडियो रुक गया था। तो हमारा क्या हुआ था, ये 1/f इक्वल टू 1/-40 और प्लस में ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1/20। क्लियर है यहां तक? अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/f इक्वल टू माइनस का 1/40 और यहां पे क्या आएगा, प्लस माइनस का 1/20, ठीक है। थोड़ा गैप में क्यों लिखा मैंने, अभी आपको समझाता हूं कि मैंने इतना गैप क्यों रखा। देखो ध्यान से, ये माइनस का 1/20, यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना, यहां 40 है, यहां 20 है, तो इसको 40 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर 2 से ही भी मल्टीप्लाई। क्यों किया मैंने ऐसा, ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू माइनस का 1/40 और यहां से क्या आएगा, माइनस का 2/40। हमें पता है कि डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जैसे भी लिखे हो प्लस या माइनस में एज इट इज लिखे जाते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/f इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 40, ठीक है। तो अल्टीमेट मेरा क्या आ गया, यहां पे ध्यान से देखो 1/f इक्वल टू माइनस का 3/40। अब इसको पलट लो मतलब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो मतलब f इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 40/3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, f इक्वल टू माइनस का 13.33 सेंटीमीटर। दोनों आंसर सेम है, जोन में से जोन सा भी कर लो। आई बात समझ में? कितना अच्छा सा ये न्यूमेरिकल था, बोर्ड में आया हुआ। और कभी कभी ये सिंपल से न्यूमेरिकल भी हमसे नहीं होते, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कहीं साइन की गड़बड़ कर देते हैं, कहीं हमसे सोल्व नहीं हो पाता। आया समझ में? बोर्ड में आया हुआ है 2017 में 3 मार्क्स का, बहुत अच्छे से नोट डाउन करना,
वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा से देखना, ठीक है। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जाना। मैंने कॉनकेव, कॉन्वेक्स और रिफ्लेक्शन के 10-10, 15-15 न्यूमेरिकल करा रखे हैं, सारे प्रीवियस ईयर के, बहुत अच्छे से कराए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, मैक्सिमम बच्चों से ये न्यूमेरिकल होगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है। देखो ध्यान से, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ मिरर। एक मिरर से इमेज बन रही है, ठीक है। मिरर के बारे में बताएंगे और कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। ऑफ द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कितना है, -1, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना है, -1। इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ठीक है, यू पूछा हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझना। तो दिया क्या क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें दिया हुआ है v, कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये प्लस होगा कि माइनस, इससे पता करेंगे। क्या लिखा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब भी रियल एंड इन्वर्टेड होता है तो v माइनस का होता है, ठीक है। f कितना है, f हमें निकालना है। देखो f दिया हुआ है, फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 40, if the image portrayed by the real and the image at a distance 40 waves, देखो f भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। f भी नहीं दिया हुआ है तो f को इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, u निकालना है, u भी क्वेश्चन मार्क। और m दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन दिया है -1, ठीक है। अब देखना ध्यान से, करेंगे कैसे। हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं हम, m इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट के अंदर v अपॉन u, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है। तो m तो दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है, -1, और ये माइनस का साइन ऐसे रहा, ब्रैकेट लगा के। v कितना दिया हुआ है, -40, और u कितना दिया है हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो इस माइनस से ये माइनस कर दिया, अब ये गया u इधर मल्टीप्लाई में, तो u इक्वल टू कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा u आ गया। अब मिरर का कैसे पता करेंगे कि सर कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, f निकाल लेंगे। अगर f हमारा माइनस में आया तो हम बोल देंगे कॉनकेव मिरर है, और f हमारा प्लस में आया तो बोल देंगे कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो f निकालने के लिए फार्मूला हमें पता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f तो ऐसे ही रहा। v कितना है, देखो यहाँ पे v कितना है, माइनस का ब्रैकेट लगा लो, माइनस का 1/40 प्लस और ब्रैकेट लगा लो 1/u कितना निकला, -40, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट बंद, तो हम देखो यहां से 1/f इक्वल टू माइनस का 1/40 और प्लस माइनस का 1/40, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जैसे भी है सीधे सीधे हट जाएंगे। तो -1/40, तो कितना आ जाएगा ये, -2/40, ये समझ में आ गया। तो यहां से f कितना आ जाएगा, इसको 1 में तो पलट लेंगे तो क्या आएगा, -40/2, मतलब f कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब भी हमारा f माइनस में आए तो क्या बोल देंगे हम, कैसा मिरर है ये कॉनकेव मिरर है। नोट करके ये पॉइंट लिख लेना, यहां तक समझ में आ गया। यही हमसे पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है हमसे कि मिरर को कहां रखना है, ठीक है। और अगला क्या पूछा है, वेयर वुड बी द इमेज बी इफ ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर। अब ध्यान से देखना, अब ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारा, जितना था हमने कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि भाई ये मेरा मिरर है, ठीक है, मिरर, और ये हमारा यहाँ पे पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पहले यू की डिस्टेंस कितनी थी, हमें पता थी कि भाई 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 20 इधर जा रहा है मिरर की ओर, मतलब इस तरफ 20 रख रहा है, तो मतलब इस तरफ समथिंग ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब 40 में से 20 गए तो u कितना आ गया, 20। तो मतलब u मुझे पता चल गया कि भाई u मेरा कितना है, -20 सेंटीमीटर। सर माइनस का क्यों साइन लगाया, क्योंकि कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में होती है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वेयर वुड बी द इमेज बी इफ ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर, ठीक है। f हमारा निकल गया था, f पीछे वाले क्वेश्चन में निकला था, कितना था हमारा f, वहां से आया था हमारा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। f हम पहले वाला यूज करेंगे, f में चेंज नहीं है, तो अब हम फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला क्या आएगा,
यहां पे लिख देता हूं 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन ए। ठीक है, तो 1 अपॉन एफ तो ऐसे ही रहा, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में देखो माइनस का 1 अपॉन 20 और प्लस का 1 अपॉन ये हमारा है v u u, तो v तो ऐसे ही रहा 1 अपॉन, और ये कितना रहेगा माइनस का 1 अपॉन 20, और f हमें पता है f कितना है, ये भी माइनस का 20 पिछले वाले में, तो माइनस का 20, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 20 इक्वल टू 1 अपॉन v, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 20। अब इस पूरे को यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 20, और यहां से कितना आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन 20 इक्वल टू 1 अपॉन v। ठीक है, अब देखो ये कट के कितना आ जाएगा 0, मतलब ये कट के कितना आ जाएगा, ये पूरा कट के कितना आ जाएगा इधर 0, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0 इक्वल टू 1 अपॉन v। अब देखो यहाँ पे गलती मत करना वरना आप गलती कर लोगे, हमें v निकालना है, तो इस पूरे को पलट लो, पूरे को पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा ये v इक्वल टू 1 अपॉन 0। सर v को यहां भेज दो तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा, अरे 0 इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता ना, मैथमेटिकल गलत है, तो इसको पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू 1 अपॉन 0। तो 1 अपॉन 0 का मतलब क्या होता है कि v इक्वल टू इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, हमारी इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। यही हमसे पूछा हुआ है कि वेयर वुड बी द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट, तो क्या आंसर लिखेंगे, इमेज कहां बनेगी मेरी इनफाइनाइट पे। और इनफाइनाइट पे कब बनती है आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में। ठीक है, और एट फोकस पे रखा हुआ, ध्यान रखना एट जब फोकस पे रखा हुआ तभी इनफाइनाइट पे बनती है। और फोकस पे हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि u भी 20 था और v भी f भी 20 था, मतलब हमारा कहां है वो फोकस पे। आई बात समझ में, बहुत अच्छा बहुत दमदार न्यूमेरिकल है, 2016 में 5 नंबर का आया था। ठीक है, नोट डाउन करना, ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखना, बहुत अच्छे से वॉच करना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इससे पहले मैंने कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के और रिफ्लेक्शन के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करा रखे हैं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, उसमें देखना सारे प्रीवियस ईयर्स है। ऐसा हो नहीं सकता कि वो देख के आपको कभी भी लाइव के न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिरर का ही बहुत अच्छा और बहुत प्यारा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, और बच्चों से इन क्वेश्चनों में भी गलती हो जाती है। क्यों गलती हो जाती है, कभी यू का साइन गलत रख देते हैं, कभी वी का साइन गलत रख देते हैं, कभी एफ का साइन गलत रख देते हैं, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। एक एक स्टेप समझेंगे अच्छे से, कोई गलती नहीं होगी। और चैलेंज है मेरा, अगर पूरी वीडियो आपने देख ली तो आपको उनके मिरर के न्यूमेरिकल आपसे लाइफ में कभी भी गलत नहीं होगी। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कोई कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और ये पोल है, ये फोकस है, और यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, फोकस से पोल की लेंथ दी हुई है हमें कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन दोनों की दी हुई है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट मतलब कितने पे रख रहे हैं 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है, यहां कहीं दी हुई है, ये हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, यहां तक ये ऐसे। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिख गया, यहां से हमें दिख गया सर u है हमारा कितना, u है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और h1 कितना है हमारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारा f कितना है सर, f है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें v निकालना है और h2 निकालना है। पहले ये डाटा लिख लिया करो, क्यों डाटा लिख लोगे तो काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन v इक्वल प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। दोनों का मतलब एक ही है, मैथ में आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब प्लस में लिखा हो। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब वैल्यू रखेंगे, f कितना है, f दिया हुआ है 10, और यहां पे कैसा होता है, फोकस लेंथ माइनस में होती है किसमें, कॉनकेव मिरर के केस में, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन v हमें निकालना है, प्लस और ब्रैकेट लगाएंगे 1 अपॉन u कितना है हमारा, u है हमारा माइनस का 50। ठीक है, और ब्रैकेट 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन v और प्लस माइनस 1 अपॉन 50। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब इस पूरे को साइन के साथ उठा के यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। 1/v तो ऐसे ही रहा, और इधर कितना लिखा हुआ है माइनस का 1/10, और ये उधर आगे क्या लिखा प्लस का। तो थोड़ी सी गैप करके लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा है, कुछ है नहीं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 15 है, दोनों का एलसीएम कितना होता है 30 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, इंटू 3 से मल्टीप्लाई और इंटू 3 से डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, 15 को 30 बनाने के लिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखना ध्यान से। तो ये कितना हो जाएगा 1/v इक्वल टू माइनस का 3/30, और इधर से कितना आ जाएगा प्लस का 2/30। अब हमें पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जैसे भी प्लस में या माइनस में लिखे हुए सीधे सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 1/v इक्वल टू -3 प्लस 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 30। तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 1/30। इस पूरे को पलट लेंगे तो v कितना आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि v जब माइनस में आता है तो कैसा होता है, वो रियल इन्वर्टेड होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। ठीक है, क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, अच्छे से सारी स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखो, अब हमें निकालना है H2। अब हमें फार्मूला पता है, क्या फार्मूला होता है, m इक्वल टू H2 अपॉन H1। ठीक है, और m क्या होता है, m इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर v अपॉन u। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा H2 अपॉन H1 इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। H2 कितना है हमें निकालना है सर। ठीक है, H1 कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब भी इन फ्रंट हो वो H2 H1 हमेशा उनके मिरर के केस में प्लस का साइन होता है, तो इसलिए प्लस के साइन, प्लस का 4, और प्लस नॉर्मली दिखाते नहीं इसलिए 4 लिख दिया। ठीक है, और माइनस कैसे आया, ब्रैकेट लगा के। v कितना है, v आया माइनस का 30, और हमारे पास u कितना आया, u आया माइनस का 15, साइन के साथ रखते हैं। ठीक है, तो देखो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, 15 2 जा, तो यहां से कितना आ गया मेरे पास H2 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस का 2। अब ये 4 कहां जाएगा, इधर जाएगा, तो अल्टीमेट मेरा H2 कितना आ गया, H2 इक्वल टू -2 इंटू 4, मतलब कितना आ गया, सो डेट माइनस का 8 सेंटीमीटर। आया समझ में, क्लियर है। 2017 में आ रखा है 3 नंबर का न्यूमेरिकल, बताओ क्या था इसमें, कुछ मुश्किल था, आराम से समझ में आया ना। अच्छे से देखना, एक एक स्टेप समझना, ना समझ में आए दोबारा से देखना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। मैंने इतने अच्छे से वेल एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एक एक चीज बताई हुई है और उसको लिखना कॉपी में। ठीक है, तभी आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, वरना भूल जाओ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर देना कि आपको कैसा लग रहा है। इससे पहले मैं कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर के और रिफ्लेक्शन के अब तक 10-10 न्यूमेरिकल करा चुका हूं। बेस्ट न्यूमेरिकल है, प्रीवियस ईयर से है, उसी में से ही आएगा बोर्ड में, मेरी गारंटी है। डाटा भी चेंज ही नहीं होंगे, बस आप उनको अच्छे से देखना, रिकॉल करना, एक एक स्टेप समझना, आपको पूरा समझ में आएगा। आई बात समझ में, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। कॉनकेव मिरर का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, और करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। पहले दिया क्या क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, ऑफ 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मतलब ये क्या क्या दिया हुआ है, जैसे ये कोई कॉनकेव मिरर है, ये मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और ये हमें पता है पोल, और यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां कहीं फोकस। ठीक है, क्या कह रहा है, और 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मतलब कहीं पे यहां से 18 सेंटीमीटर की दूर पे, यहां कहीं पे ये 18 सेंटीमीटर, ठीक है, की डिस्टेंस पे कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है जो कितना लंबा है, 3 सेंटीमीटर का। ये कितना है, 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, और फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। यू कितना दिया हुआ है हमें, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, टॉल ऑब्जेक्ट मतलब H1 हाइट दी हुई है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी, 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू सी अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब v निकालना है कि v की डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है,
और हमें H2 निकालना है कि ऑब्जेक्ट इसकी जो डिस्टेंस हो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की वो कितनी होगी। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब देखो क्या कह रहा है, हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, कॉन्केव मिरर के केस में एफ भी माइनस होता है यू भी माइनस होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे साइन के साथ। तो 1/f की जगह कितना है -12 = 1/v ऐसे ही रहा, और ये प्लस लगाना है और ब्रैकेट लगा के 1/u कितना है 80 मतलब -80, ये ब्रैकेट बंद। तो ये देखो कितना हो जाएगा माइनस का 1/12 और यहां से कितना हो जाएगा ये 1/v और प्लस माइनस माइनस का 1/18। अब इस 18 को इस पूरे को उठा के यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 1/12 और ये माइनस का है तो प्लस आके 1/18 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/v। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना। अब देखो ध्यान से, तो 1/v इक्वल टू, इसको रीअरेंज करके लिख ले रहा हूं, तो 1/80 माइनस 1/12। ठीक है, अब मैंने ये डिस्टेंस करके क्यों लिखा, ध्यान से देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। हाँ, ये मैंने डिस्टेंस इतना करके क्यों लिखा, उसका कारण आपको समझ में आ जाएगा। देखो 80, 12 और 80, इसका एलसीएम 36 आएगा, आप निकाल लेना। तो 36 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं 2 से, और यहां देखो यहां पे इसको 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं 3 से, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूं 3 से। तो अल्टीमेट देखो मैं क्या आ गया 1/v इक्वल टू, इधर देखो 2 बन जाए 2 और नीचे 36 माइनस यहां से कितना आएगा 3 और अपॉन में 36, ये दोनों बराबर हो गए। हमें पता है जब डिनोमिनेटर बराबर होते हैं तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस या माइनस हो ऐड हो जाते हैं। तो 1/v इक्वल टू 2 माइनस 3/36, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 1/36। अब इसको पलट लेंगे तो v कितना आ जाएगा माइनस का 36 सेंटीमीटर, मतलब जो हमारी इमेज की डिस्टेंस होगी वो कितनी आएगी 36 सेंटीमीटर। 2017 में 3 मार्क्स का रखा है, कुछ है भी नहीं न्यूमेरिकल में। अब हमसे क्या पूछ रहा है ध्यान से देखो, हमसे पूछ रहा है हाइट। अब हाइट निकालने के लिए क्या फार्मूला है, देखो सिंपल सा फार्मूला है, हम जानते हैं मैग्निफिकेशन m इक्वल टू h2 अपॉन h1, और m का एक और फार्मूला होता है m इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर v अपॉन u। ठीक है, अब ये m इसके बराबर भी और m इसके बराबर भी, मतलब ये दोनों आपस में बराबर, तो मतलब मैं ये लिख सकता हूं h2 अपॉन h1 इक्वल टू माइनस का ब्रैकेट लगा के v अपॉन u। हमें क्या निकालना है h2, तो h2 को यहीं रखेंगे। h1 कितना है, h1 हमेशा प्लस में होता है क्योंकि ऊपर की ओर रखा जाता है तो y एक्सिस पे जाता है तो प्लस का आएगा, तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो माइनस ये रहा ब्रैकेट लगा के, v कितना है हमारे पास माइनस का 36, ठीक है, और u कितना है, u है हमारे पास माइनस का 80। ठीक है, तो देखो ये माइनस से ये माइनस और इसे 18 बन जाए 18 2 जा, तो क्या आ गया h2 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 2। अब ये 3 कहां जाएगा इधर मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया h2 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3, तो अल्टीमेट मेरा h2 कितना आ गया h2 इक्वल टू माइनस 6 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो माइनस का 6 सेंटीमीटर। और हमें पता है जब भी माइनस की होती है तो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड और इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब बिहाइंड द मिरर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझना, बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है, 2017 में 3 मार्क्स आया है और ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी तरह की दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा से अच्छे से एक स्टेप देखना, बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की पूरी अच्छे से आपको समझा सकूं। ठीक है, इससे पहले मैंने कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर के और रिफ्लेक्शन के 10-10 न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, अच्छे से देखना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि जैसे कोई नई नोटिफिकेशन आए उसका तुरंत आपको पता चल जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो, बाय बाय।